आज जो भी कश्मीरी मुश्किल में हैं हम लोगों की वजह से हैं। तो हम बस पकी पकाई खाने वाले हैं, वो कमा के खाने वाले हैं, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा कमाते हैं। कि जी 1.62 करोड़ टूरिस्ट जो है वो 2022 में जनवरी से लेकर अभी तक जो है जम्मू एंड कश्मीर में विजिट कर चुके हैं। बहुत अरसे की डेकेड्स के बाद वहाँ पे सिनेमा ओपन हो गया और वहाँ पे फिल्में लग रही हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है जी वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चलता जी, वहाँ तो हर जो है वो एक आदमी के ऊपर दो फौजी खड़े हुए हैं या पता नहीं 3 फौजी खड़े हुए हैं। मैं अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और इस कौम का तवाना उनका हमने बनाना है, उनके डोर्स बनाने हैं। जो टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स थे वो टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए। एक आदमी के ऊपर 4 फौजी खड़े होने की हमारे यहाँ दावा किया जाता था, वो भी गलत साबित हो गया। कुछ डेकेड से जो वहाँ पर हो रहा था, वहाँ की जो एक कल्चरल लाइफ थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। एक टाइम था अर्जुन जी की बॉलीवुड की हर पिक्चर की शूटिंग कश्मीर में होती। जब कश्मीर बंद हुआ तभी स्विट्जरलैंड के दरवाजे खुले, स्विट्जरलैंड कोई नहीं जाता था। जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डिसबैंड किया है, ये हड़ताली बंद हो गए, पत्थरबाजी की दुकानें बंद हो गई। हड़ताली कहाँ गए, पत्थरबाज कहाँ गए? मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर के लिए हम सिर्फ कश्मीरियों से बात करेंगे। लेकिन के beggars can't be choosers, please understand that। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर जी जो है, जब से वो कश्मीर का दौरा किया है उन्होंने, तब से पाकिस्तान में लगातार इन सब चीज़ों पे डिबेट हो रहा है। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और आर्टिकल 317 और 35 हटाने के बाद जो टूरिस्ट हैं उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। और दोस्तों अगर टूरिस्ट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो कश्मीर के लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग खाना खाएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, तो वो पैसा जो है वो वहीं पे खर्च करेंगे और ये कश्मीरियों के लिए ही भले की बात है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आता कि कश्मीर में कुछ अच्छा हो। हालांकि कश्मीर के लगभग 95% आप मान लीजिए 96-7% जो लोग हैं वो आज देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन फिर भी 1-2% अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के पैसे देने पर अभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी जो कि कड़ी मेहनत के बाद, अपनी जान की बलिदान देने के बाद वो लगातार कश्मीरियों की सुरक्षा पे ही काम कर रही है और भारत के लोगों पे की सुरक्षा पे काम कर रही है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो दुष्प्रचार करने पे लग जाता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया, लेकिन वहाँ के ही जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने ही पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखा दिया। तो चलिए वीडियो में आगे और चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो और क्या बात कर रही है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अरब मुस्लिम कंट्रीज से वो ला रहे हैं, वो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि अच्छा ये बात है तो देखो अब हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे वो तुम्हारे ही भाइयों से करवाएंगे, वो तुम्हारे ही लोगों से करवाएंगे जिसे तुम मुस्लिम उम्मा का सिंबल कहते हो, तो तुम्हारे जिसे तुम अपना बहुत बड़ा कॉज समझते हो, वहाँ पर आकर उस पर तुम्हारे भाई लोग जो हैं वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मिलकर करेंगे। और वो उन्होंने करवा के दिखा दिया। यानी यूएई ने वहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कही जा रही है, सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर, और इसके अलावा जो टूरिज़्म की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि वहाँ पर टूरिज़्म बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की खबर ये है कि वहाँ पर सिनेमा खुल गया है। और देखें ये जो सिनेमा है ना, ये खबर आप कहें कि अच्छा एक सिनेमा ऊपर, ये छोटी खबर इसलिए नहीं है कि वहाँ के कल्चर जो इससे यानी कुछ डेकेड से जो वहाँ पर हो रहा था, वहाँ की जो एक कल्चरल लाइफ थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। मैंने आपको ये कहा कि इसको इस तरीके से आप देखें कि ये इंडिया की उस कश्मीर पर स्ट्रेटजी है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये भी बात कही गई कि आने वाली एक समिट जो है वो वहाँ पर उसका कुछ हिस्सा करवाया जाएगा, तो उसके बाद तो वहाँ पर मजीद टूरिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। आज जो भी कश्मीरी मुश्किल में हैं हम लोगों की वजह से हैं। तो हम बस पकी पकाई खाने वाले हैं, वो कमा के खाने वाले हैं, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा कमाते हैं। हमारे पास जो है, हमने तो आज तक कश्मीर को गैस तक नहीं दी है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और इस कौम का तवाना उनका हमने बनाना है, उनके डोर्स बनाने हैं। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कुछ दिया ही नहीं है। वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम शायद हम कश्मीर में अच्छे काम करते, दुनिया को दिखाते कि हमने कश्मीर में इतना कुछ किया है, शायद कश्मीर हमारे साथ खुद ही आ जाते। शायद वो कहते हैं कि भी हमने पाकिस्तान के साथ, जहाँ से खाना मिलता है, जहाँ से रोटी मिलती है, इंसान वहीं जाता है। देखें कि beggars can't be choosers, please understand that। हमें अपनी कौम का
पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर जब जाते हैं, कभी भी कश्मीर में जाएं तो हमें वो पूछते हैं आप पाकिस्तान से आए हो, आप कब जाओगे वापस। कश्मीरी हमें पाकिस्तान में भी नहीं मांगा, हालांकि हमारी करेंसी चल रही है, हमारी गंदम चल रही है, हर चीज़ हमसे जाती है, मगर वो हमसे नफरत करते हैं। और हम कहते हैं जी वाह जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और भाई क्यों बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? कश्मीर कश्मीर ही रहे। कश्मीरियों ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की है। ये पाकिस्तान अपनी सिर्फ फंडिंग लेने के लिए, पहले सऊदीया फंडिंग करता था और कितने मुल्क फंडिंग कश्मीरियों के नाम पे पाकिस्तान ने खाया है। या तो सीधी सीधी जंग करो, ठीक है, आपके पास हथियार है, क्या इसको चार डालना है, या आप सीधी सीधी अगर 5 फरवरी को ऐलान करो कि भाई इस साल हम जंग करेंगे, कश्मीर हम लेंगे, या तो कश्मीर ले लो या कश्मीर में बात ही ना करो। ये क्या आप हर साल बड़के मारते हो, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम को कहते हैं कश्मीर जहाज करने जाओ, यहाँ से जहाज करने जाते हैं, वही कश्मीरी बताते हैं जी उग्रवादी आ गए हैं, हमारे लोगों को मरवा देते हैं। आज बिल फर्ज हमें वो शूटिंग कश्मीर में होती, जब कश्मीर बंद हुआ तभी स्विट्जरलैंड के दरवाजे खुले। स्विट्जरलैंड कोई नहीं जाता था, स्विट्जरलैंड यूरोप का रास्ता किसी ने नहीं देखा था। जिस दिन कश्मीर बंद हुआ तभी खुले। कश्मीर पूरा खुलने लगा है और अब आप देखिए कश्मीर में शूटिंग वापस होने लगी है। कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री आ गई है। पत्थरबाजी इंडस्ट्री थी ना, 500,000 रुपए में दिन में पत्थर लगाते थे, वो बंद हो गई। टेररिज्म इंसिडेंट्स कम हुए, टूरिस्ट आने लगा। जितनी आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में टूरिस्ट नहीं आया, उतना टूरिस्ट इस साल गया है। सोचिए, जो 75 साल में जितना टूरिस्ट है उस साल इतना गया, तो पैसा तो आएगा ना, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। हजारों करोड़ के एमओयू हमने साइन कर लिए, दुनिया भर के लोग वहां से पैसा लगा रहे, जो वहां का यूथ है, जो वहां का बंदा, उसे देख रहा है डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट मेरे घर तक आ रही है। तो वो आज बिल्कुल भारत के साथ है, भारत की बात करता, भारत का गुणगान गाता। हाँ, कुछ हमारे दुश्मन है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, जिनको हजम नहीं होगी। तो सुमित जी, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि टूरिस्ट इतने गए इस साल में? क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे यहाँ तो यही एक इम्प्रेशन है कि बहुत ज्यादा फौज वहां पे लगी हुई है, हर घर के, क्या हर बंदे के बाहर जो है ना वो 2 से 3 सिपाही खड़े रहते हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी सिक्योरिटी हो कि जो टूरिस्ट है वो कंफर्टेबल फील करे आने में? पहला, इतना टूरिस्ट गया, सही सलामत वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इतने टूरिस्ट ने जब अपना भाई बैकग्राउंड रिसर्च किया होगा, ये किया होगा, तो अगर सिचुएशन राइट नहीं है, सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, तो इतना टूरिस्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पहले टूरिस्ट सीजन में हड़तालें होती थी, पहले टूरिस्ट सीजन में पंगे होते थे, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था, उन्हें कह रहे देखो हिंदुस्तान ने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो ये क्या, ये ऐसी ये सारी प्रोपेगेंडा थी। देखिए, जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डिसबैंड किया है, ये हड़ताली बंद हो गए, पत्थरबाजी की दुकानें बंद हो गई। ये हड़ताली कहाँ गए, पत्थरबाज कहाँ गए? अगर ये एक जेन्युइन ऑर्गेनिक मूवमेंट होती तो हुर्रियत होती नहीं होती, पत्थरबाज तब भी आते, हड़तालें तब भी थे, ना कोई पत्थर चला रहा, ना कोई हड़ताल कर रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार का खुद वहाँ के ही एंकरों ने उसका जो पोल है वो खोल दिया। और दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी और हमें नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के आर्टिकल 370 और 35 हटाने के बाद जो कश्मीर है वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये सब दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका आर्टिकल 370 पर जो स्टेप था वो बहुत ही बड़ा था, और ये जो है वो आने वाले दिनों तक भी याद रखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया था। क्योंकि ये चीज़ जो है वो आम सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये हटाने की बात, जब ये हटा दिया गया था, उस समय जो हमारी अपोजिशन के भी कुछ लीडर हैं, उनका ये कहना था कि ये अच्छा नहीं किया, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे और भी आतंकवादी जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से देखा गया है कि जो पत्थरबाजी हमारे जो आर्मी पे हुआ करती थी, आज वो सब बंद हो चुकी है और आतंकवाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमट के रह गया है। लेकिन यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लगता और चीन को भी अच्छा नहीं लगता। चीन को इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि चीन ये चाहता है कि कैसे भी करके भारत को किसी न किसी क्षेत्र में उलझा के रखें ताकि वो तरक्की ना कर पाए। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरा चुनाव ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ता है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।